अब जीना पाऊंगा। बिन तेरे यीशु मैं अब जीना पाऊंगा। जग रूठे तो रूठे यीशु ना रूठना। बिन तेरे यीशु मैं अब जीना पाऊंगा। बिन तेरे यीशु जी अब जीना पाऊंगा। रात भी बाकी है, बात भी बाकी है, जिंदगी बाकी है, तेरा काम भी बाकी है। रात भी बाकी है, बात भी बाकी है, जिंदगी बाकी है, तेरा काम भी बाकी है। सब रूठे तो रूठे यीशु ना रूठना। सब रूठे तो रूठे यीशु ना रूठना। बिन तेरे यीशु मैं अब जीना पाऊंगा। बिन तेरे यीशु मैं अब जीना पाऊंगा। तेरी रहमत से मैं रात को सोता हूँ। तेरी मर्जी से मैं सुबह जागता हूँ। तेरी रहमत से मैं रात को सोता हूँ। तेरी मर्जी से मैं सुबह जागता हूँ। सब रूठे तो रूठे यीशु ना रूठना। सब रूठे तो रूठे यीशु ना रूठना। बिन तेरे यीशु मैं अब जीना पाऊंगा। बिन तेरे यीशु मैं अब जीना पाऊंगा। जग रूठे तो रूठे यीशु ना रूठना। बिन तेरे यीशु मैं अब जीना पाऊंगा। बिन तेरे यीशु जी अब जीना पाऊंगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। What a joy to come to your home with the word of God. ये बड़े आनंद की बात है कि परमेश्वर का वचन आपके घर में लाए हैं। Our God is a miracle working God. हमारा परमेश्वर चिन्ह और चमत्कारी परमेश्वर है। And He longs for your heart. वो आपके हृदय को चाहता है। If you are waiting upon the Lord for God to speak to you in your lives, I'm telling you today is going to be your day as you're watching this program. अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे, तो आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परमेश्वर आपसे बात करने के लिए तैयार है। Today anything we ask in His name, He is a God, He will answer our prayers. आज जो कुछ भी उसके नाम से मांगते हैं वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। Hallelujah. हालेलुया। Our God hears our prayers. हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। And our God speaks through us through His words. और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करता है। Hallelujah. Hallelujah. We were meditating upon the word of God in the earlier episode to have faith in God to receive our miracles. पिछले कार्यक्रम में आप और मैं सीख रहे थे कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि कैसे हम किस प्रकार से हम चिन्ह और चमत्कारों को देख सकते हैं। That we need to put our faith on God. तो हमें चाहिए कि हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें। When Jesus was
was in this world, जब यीशु मसीह संसार में थे, he said, उन्होंने कहा, have faith in God. उन्होंने कहा कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, Have faith in God. परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, Because the Bible says क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती in है, Hebrews chapter 11 verse 6, और इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 6 वचन, without faith it is impossible to please God. विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। Because anyone who comes to God जो कोई परमेश्वर के पास आता है, must believe that He exists. क्योंकि वो परमेश्वर सामर्थी है, And He rewards those who earnestly seek Him. और परमेश्वर उन्हें इनाम देता है जो उसे ढूंढते हैं। Today I want to tell you, मैं आज आपसे कहना चाहता when हूँ, you believe there is a God who can answer your prayers, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है हमारी प्रार्थना को सुनने वाला, when you believe that He is existing for your prayers to be answered, अगर आप विश्वास करते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, get ready for your miracles because God says He will reward those who earnestly seek Him. और आप तैयार हो जाएं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विश्वास योग्य से उसे देखते हैं परमेश्वर उन्हें इनाम देगा। Hallelujah. 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 When you pray to God, you need to believe there is a God who is there to answer your prayers. आपको विश्वास करना चाहिए कि जब आप प्रार्थना करते हैं कि आपकी प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर देगा। And when you believe there is a God who is existing, your prayers will be answered by God. जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। And God says, if you turn your Bibles to Mark chapter 11 verses 23 to 24, मरकुस की किताब 11 अध्याय 23 और 24 वचन इस प्रकार से कहता है, Jesus says, यीशु ने कहा, truly I tell you, मैं सच-सच तुमसे कहता हूँ, if anyone says to this mountain, यदि आप इस पहाड़ से कहें तो go throw yourself into the sea, और इस समुद्र में चला जाए, and does not doubt in their heart, अगर आप कोई भी अल्प विश्वास ना करे, but believes that what they have said will happen, it will be done for them. और जो कुछ भी कहेंगे वह सब कुछ हो जाएगा। Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. और मैं ये कहता हूं कि यदि तुम इस बात का विश्वास करें और आपके विश्वास के जरिए आप मांगे तो ये तुम्हारे लिए हो चुका है। Hallelujah. Hallelujah. Jesus said, यीशु ने कहा, truly if you tell anyone to say to this mountain, go throw yourself into the sea, but does not doubt in their heart, but believes what they say, it will happen, says the word of God. यीशु ने कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि यदि कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा गिर और उसके मन में किसी बात की स्नेह ना हो, वह बिल्कुल विश्वास हो जैसे उसने कहा है वैसा ही हो जाएगा। When you pray to God, believe that your prayers is already been answered and you will receive an answer for all your prayer requests. जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो प्रार्थना में आपका विश्वास हो कि मेरे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। Hallelujah. Hallelujah. That means God is telling to you, when you pray to God, you need to believe there is a God who exists and there is a God whom you seek and He can answer your prayers, and you need to believe that your prayers will be answered. और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमें उत्तर देगा। Hallelujah. Hallelujah. Today I'm telling you, whatever situation you might be going through, believe there is a God who can answer your prayer. मैं आज आपसे यूं कहना चाहता हूं कि आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परंतु आप जब विश्वास करते हैं तो वो तुम्हारे जीवन में होता है। Believe there is a God who can answer your prayers. आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना। Don't worry about any situation. आप किसी बात की चिंताएं ना करें। Don't worry about the mountains of problems what you are going through in your lives. आप इस बात की चिंता ना करें कि पहाड़ के समान एक मुसीबत आपके सामने खड़ी है। But believe there is a God who can answer your prayers. आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। Believe that there is a God who can release you from all your troubles in your life. आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपको सारी परिस्थितियों से बाहर निकाल दिया। When you believe, you will see the glory of God and you will see the miracles of Jesus Christ in your lives. जब आप विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा को और उसकी अधिक महिमा को आपके जीवन में आप देखते हैं। Today many of them, they don't receive miracles. Why? Because they doubt God and they cannot receive miracles in their lives. क्यों लोगों के जीवन में अधिकतर चिन्ह
चिन्ह और चमत्कार नहीं होते, क्योंकि वह परमेश्वर के ऊपर शक करते हैं, इसलिए चिन्ह और चमत्कार नहीं होते। They pray a prayer through their lips, but in their heart they don't feel that their prayers cannot be answered by God. वह अपने मुख से और प्रभु से प्रार्थना तो करते हैं, परंतु वह अपने हृदयों को परमेश्वर की ओर नहीं बढ़ाते हैं। Because of the negative things, they cannot receive anything from God. क्योंकि नकारात्मक की ओर से यह अपने जीवन के अंदर किसी बातों को स्वीकार नहीं कर सकते। If you turn your Bibles to James chapter 1 verses 6 and 8, जब आप वचन को निकालते हैं याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय 6 वचन में, and it says, वह इस प्रकार से कहता है, but when you ask, you must believe and not doubt. जब आप विश्वास के साथ मांगते हो, थोड़ा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए। Because the one who doubts is like a wave of sea blown and tossed by the wind. क्योंकि जिसको संदेह होता है वह संसार की उस लहर के समान होता है। That person should not expect to receive anything from the Lord. Such person is a double-minded and unstable in all they do, the word of God says. और ऐसे मनुष्य को नहीं सोचना चाहिए कि उसे प्रभु से कुछ भी मिल पाएगा। ऐसे मनुष्य का मन तो दुनिया के ग्रस्त है और वह अपने ही सभी कामों में अस्थिर रहना है। So when you ask God, you need to believe and not doubt in your prayers. जब आप परमेश्वर से मांगते हैं तो आपकी प्रार्थना में कोई संदेह ना होने पाए। When you doubt God in your life, you cannot receive anything from God. जब आप परमेश्वर का संदेह अपने जीवन के अंदर करते हैं तो आप किसी भी बातों को प्राप्त नहीं कर सकते। When you are double-minded and when you are unstable in every areas of life, you will see failures. You will never see the blessings of God in your lives. जब आप दो प्रकार की सोच में आप चलते हैं तो मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर से किसी भी उस आशीषों को प्राप्त नहीं करेंगे। Bible speaks about a man called Abraham. बाइबल इस प्रकार से कहती है कि इब्राहिम एक मनुष्य जो परमेश्वर का दास। Who was this Abraham? ये इब्राहिम कौन था? The Bible speaks that he was a man who was called as a righteous man. बाइबल इस प्रकार से कहती है वह व्यक्ति वह था जो धर्मी था। And the Bible says he was called as a father of nation even today. जैसे बाइबल इस प्रकार से कहती कि वो आज भी हमारे विश्वास का पिता कहलाया जाता है। So the Bible says in Genesis chapter 12 verses 2, first time God appears to Abraham. और बाइबल आपको मुझे कहती है उत्पत्ति की किताब 11 अध्याय उसके 2 वचन में कहता है कि परमेश्वर ने जब उसे पहली दफा जब उसे दर्शन दिया, When God appeared to Abraham, he said to Abraham, leave your country, leave your father and go to the land where I am showing it to you. इब्राहिम से परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा कि तू अपने पूर्वजों की भूमि छोड़ दे, जिस भूमि को मैं तुम्हें दिखाऊं तो तुम्हें वहां जाना है। And the Bible never said that Abraham was a poor man. बाइबल इस प्रकार से नहीं कहती है कि इब्राहिम जो वो गरीब था। Bible says he was a rich man. बाइबल कहती है कि वो एक धनी पुरुष He मनुष्य had था। everything in his life. उसके जीवन में सब कुछ था। But when God appeared to Abraham, जब अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया, God told to Abraham, अब्राहम को परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा, leave your father, leave your country, leave your household and go to the land where I am showing it to you. उन्होंने कहा कि अपने बाप और अपने दादाओं की पूर्वजों की जमीन को छोड़, जहां मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं वहां चले जाना। God says to Abraham, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, if you go there, I will make you into a great nation and I will bless you and I will make your name great and you will be a blessing. और परमेश्वर ने कहा जब तू उस जगह पे जाए तो मैं तुझे सारी जातियों से श्रेष्ठ करूंगा और मैं तुझे आशीषमय करूंगा। Now listen very carefully. If I and you were in that position, if somebody like God comes and we will just tell God, this is not God, but this is somebody else coming and telling to us. कभी-कभी हो सकता है इस परिस्थिति में आप और मैं हो और यदि परमेश्वर हमसे कहे तो हम बहुत सारी बातों का संदेह कर सकते हैं कि शायद ये परमेश्वर नहीं है, ये कोई और होगा। But Abraham did not doubt God. परंतु इब्राहिम ने किसी बात का संदेह नहीं किया, But he believed God. परंतु परमेश्वर पे विश्वास किया And he moved out to the land where God was showing him. और वह वहां चला गया जहां पे परमेश्वर ने उसे बताया था। Now listen very carefully. He never saw the land, but he believed without seeing whatever God was promising to Abraham. बड़े ध्यान से सुनिए कि अब्राहम ने वह जगह को नहीं देखा था, परंतु जो परमेश्वर ने कहा उस जगह के ऊपर वह चला गया। He believed, but he never doubted God. उसने विश्वास किया, कोई संदेश कभी नहीं किया। And he believed the word of God and he moved with his family to the land where God was showing him. और उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया और अपने परिवार के साथ वहां से निकल पड़ा। In Genesis chapter 13 verses 1 it says,
उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय उसका पहला वचन इस प्रकार से कहता है that Abraham left and he had everything he had, and when he went to that land, he was blessed abundantly. इब्राहिम ने मिस्र छोड़ दिया, अब्राहम ने अपनी पत्नी तथा अपने सभी के साथ वो चले गए। And the second verse it says, Abraham had become very wealthy in livestock, in silver and gold, the Bible says. और बाइबल इस प्रकार से दूसरे वचन में कहते हैं कि इस समय अब्राहम धनी था, उसके पास बहुत जानवर और बहुत सोना और चांदी था। He had everything. God blessed him abundantly. He was the richest man in that land because he obeyed the voice of God. क्योंकि वह इस प्रकार से इसलिए धनी ठहराया गया क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया और उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। He believed God and he had faith in the word of God, and he moved onto the voice of God, and he was able to be blessed in his life. वो इसलिए आशीर्वादमय होने पाया क्योंकि उसने परमेश्वर के वचनों को और परमेश्वर की आवाज को सुना। इस प्रकार से वह आशीष पाता चला गया। Hallelujah. Hallelujah. That's what happens when you hear the voice of God, when you believe the word of God and have faith in God, you will see blessings in your life and you will see miracles in your lives. इसी तरह से आप और मैं परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं जब आप और मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं और उसकी वाणी को सुनते हैं। Many times we hear the word of God, but when it comes to believe, we fail in our life and we don't see blessings in our life. बहुत समय हम परमेश्वर की आवाज तो सुनते हैं परंतु उस पर विश्वास नहीं करते, इसलिए हम कभी-कभी आप और मैं अपने जीवनों में असफलता को प्राप्त करते हैं। Many times we read the word of God, but to put our faith on the word, to believe in God, we fail and we don't see miracles happening in our lives. कई बार हम प्रभु के वचन को पढ़ते तो जरूर हैं परंतु विश्वास नहीं रखते, आज्ञाकारी नहीं होते, इसलिए आप और मैं अपने जीवन में असफलता को देखते हैं। Sunday after Sunday we go to the house of God, we listen to the wonderful sermon or the message from the pastor or from the priest, but still when we want to put our faith on the word, we miss out our faith in God and we don't see miracles or blessings in our lives. दर रविवार को आप और मैं परमेश्वर के भवन में जाते हैं और प्रभु के दासों से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सुनते तो जरूर हैं परंतु कभी-कभी आप और मैं उसके ऊपर मनन नहीं करते, इसलिए आप और मैं कभी-कभी अपने जीवन के अंदर असफलता को देखते हैं। We hear the word but we don't apply the word in our life. हम वचन सुनते तो जरूर हैं परंतु अपने जीवन में उसे आज्ञाकारी नहीं करने We देते। hear the word but we don't put our faith on the word. हम परमेश्वर के वचन को सुनते तो जरूर हैं परंतु विश्वास नहीं करते। But I want to tell you, Abraham never did that. मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि इब्राहिम ने ऐसा नहीं किया। Abraham had faith in God. इब्राहिम का विश्वास था परमेश्वर He believed the word, whatever God was saying to him. और उसने वचन के ऊपर विश्वास किया जो परमेश्वर ने उससे कहा। And he left the land when God told him to move out from that land. Then God told him that I will make you into a great nation. He believed God and he moved and he was able to see the blessings of God in his life. और उसने अपने पूर्वजों की जगह को छोड़कर जहां परमेश्वर ने उसे कहा था वो चला गया, इसलिए परमेश्वर की ओर से वो बहुत आशीष में हुआ और वो बढ़ता चला गया। Today, what is your situation in your life? आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी परिस्थिति आज आपके जीवन में क्या है। Today you might be going to church Sunday after Sunday. हो सकता है कि आप दर रविवार को सभा में जाते होंगे Today you might be praying to God in your life. और आप अपने जीवन में प्रार्थना करते होंगे, But have you put your faith on God and believe that God can answer your prayers? क्या आज आपने विश्वास किया कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा? Today God has been speaking to you through so many ways through the word and promising to you that I will do everything for you, but many times we don't put our faith on the word for to see the miracles or to prayers to be answered by God. हम कभी-कभी आप और मैं क्या आप विश्वास करते हैं कि सच में जो परमेश्वर मुझसे कहता है मैं विश्वास करती हूं या करता हूं कि मैं आगे इस बात को बढ़ूं और परमेश्वर से अपनी उस सारी आशीषों को प्राप्त Our करूं। God is a prayer answering God. हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने For वाला है। your prayers to be answered, you need to put your faith on God and believe there is a God who exists. When you believe there is a God who exists, you will see the reward of God in your life and you will see the blessings of God in your life. जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और परमेश्वर आपको उस चीजों को देगा जो सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है। Whatever situation you might be going through, whatever you have been praying to God for an answer to come for your
your prayer. Get ready. The miracles can happen when you put your faith on God to receive your miracles in your life. आप कैसे भी परिस्थितियों में क्यों ना हो या आप कैसे भी परेशानियों में क्यों ना हो, मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। When you have that faith in God, you will see mountains moving out in your lives. जब आपके पास विश्वास है कि ये पहाड़ जो है समुद्र में चले In जाएंगे। every walk of your life, believe there is a God who can answer your prayers. आपको अपने हर एक जीवन के कदम में ये इस बात का निश्चय करना है कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी गई। Because without prayer, without faith in God, you cannot please God. आप विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश नहीं कर But सकते। believe God, there is a God who can do everything for you in your life. आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ करने के लिए तैयार है। He is a God when He will bless the work of your hands and He will bless you in the land which is given it to you. और परमेश्वर आपके हाथों के कामों को आशीष करेगा और उस जगह को भी आशीष करेगा। And in every walk of your life, He will stand for you and He will fight for you in your lives. और परमेश्वर आपके साथ खड़ा है और आपके लिए युद्ध करेगा। And today, whatever situation, wherever you are, as you are watching this program, get ready because my God is going to be able to do it and believe that He is there standing for you in your lives. आप कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप किसी भी परिस्थिति में खड़े हैं, आज आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अद्भुत करने के लिए जा रहा है। There's somebody who is watching this program, you're praying for a job. I am telling you, believe there is a God who is there right now. As you're praying, God is going to release a beautiful job, and the door which God opens, no man can shut it for you in your lives. मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जो कोई इस प्रोग्राम को देखता है और किसी को काम की जरूरत है, आप विश्वास करें परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करने के लिए तैयार है और आपको अच्छे से अच्छा काम मिलने के लिए जा रहा है। Within this week, you will see a new door which God is going to open to you, and you will flourish and you will be blessed in your life. इसी हफ्ते में परमेश्वर आपके जीवन के अंदर ये चिन्ह और चमत्कार करेगा और आप अपनी बढ़ोतरियों को A देखेंगे। new door God is creating for you. नया एक द्वार परमेश्वर आपके लिए खोल रहा है। All these days you saw failure after failure. आपने अभी तक देखा होगा कि आप अब असफलता को प्राप्त कर रहे The हैं। time has come for you, as even as you're hearing this word, as you're watching this program, I'm telling you, God is going to stretch forth His hand and He's going to lead you into victorious life. जैसे आप इस कार्यक्रम को देखते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपना दया भरा हाथ तुम पर किया है और तुम्हारे लिए सारी इस आशीषों को ढेर रहा There's है। somebody who is watching this program, you're building a house, but you're not having sufficient funds, and you're praying to God for you to complete this house. And I'm telling you, God is speaking to you through this program that God will build your house in a miraculous way. मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो इस पर प्रोग्राम को देख रहा है और आप एक घर को बना रहे हैं, परंतु आप परमेश्वर की और अपनी नजरों को लगाए हैं कि परमेश्वर आपकी सारी उस जरूरत को पूरा करे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके घर को बनाने के लिए सामर्थी है। You have stopped the work, you don't have finances, but you're praying to God for God to release the finances. आप प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे लिए मार्गों को खुला करे, जो काम रुक चुका है वो फिर से बन जाए। God is going to bring finances for you to finish that house in a miraculous way. और परमेश्वर आपके लिए उस सारे फाइनेंस को पूरा करने के लिए जा रहा है, जो घर रुक चुका है वो बनेगा। And God will build your house in a beautiful way. Many people will rejoice that indeed God built you this house. और आपके घर को परमेश्वर बड़ा अद्भुत सुंदर रीति से सजाएगा और लोग उसमें आनंदित होंगे। How God is a miracle working God. Believe that He will do it for you. हमारा परमेश्वर चिन्ह चमत्कारी परमेश्वर है। आप विश्वास करें, आपके जीवनों में काम होगा। Let's pray right now. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you, Lord, for this time, O God. पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। You are a God who will answer our prayers, and we believe and we put our faith on you, Jesus. प्रभु, आप वो परमेश्वर हैं जो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, हम विश्वास करते हैं और तुझ पे निर्भर होते हैं। Jesus, you are the Son of the living God. यीशु, आप जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। You left heaven, you came down to this earth as a man. आप स्वर्ग को छोड़कर के मनुष्य के रूप में इस धरती के ऊपर We आए। believe in you, Jesus, हम विश्वास करते हैं यीशु आप that you died for us. तू हमारे लिए मारा गया, You were buried for us. हमारे लिए गाड़ा गया And on the third day, God has rose you again, and you are alive in our midst. और तीसरे दिन बाद फिर तू जी उठा और हमारे जीवनों में जीवित है। Jesus, यीशु, we welcome you as our Lord and Savior in our life. हम आपका स्वागत करते हैं हमारे उद्धारकर्ता के रूप में। We put our faith in you, Jesus. यीशु, हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं। You are the author and perfecter of our faith, God, and our faith is on you, Jesus. यीशु, आप हमारे विश्वास को सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु हैं और आप ही हमारे विश्वास हैं। We welcome you, Lord, in our lives. हम आपका स्वागत करते
करते हैं हमारे जीवन में, as our Lord and Savior. जैसे हमारा उद्धारकर्ता प्रभु, Lord, open up every shut doors in our lives. हमारे जीवन में वो सारे मार्ग खुल जाने पाए। We give you glory, we give you honor, Lord. हम आपको आदर और सम्मान देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. If you have made this prayer with me here, अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना को किया है, believe that God will do everything for you in your life. परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। Have faith in God. परमेश्वर के पे विश्वास God will करें। bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। Amen. आमीन। उसके जैसा ना कोई खुदा है, उसके जैसा ना कोई कहा, उसकी कुदरत है सबसे निराली, बादशाहों का वो बादशाह। हो उसके जैसा ना कोई खुदा है, उसके जैसा ना कोई कहा, उसकी कुदरत है सबसे निराली, बादशाहों का वो बादशाह। सजदे में उसके झुकते सभी सर, गाते हैं सब यहाँ। बोलो यीशु मसीह की जय, 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 बोलो यीशु मसीह की जय। वो दुआएं सुनता सभी की, जो भी उसके दर पर झुका, हर गुनाह को माफ करे जो, ऐसा मेरा जिंदा खुदा। वो दुआएं सुनता सभी की, जो भी उसके दर पर झुका, हर गुनाह को माफ करे जो, ऐसा मेरा जिंदा खुदा। सजदे में उसके झुकते सभी सर, गाते हैं सब यहाँ। बोलो यीशु मसीह की जय, 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 बोलो यीशु मसीह की जय। आसमां के नीचे मनुष्य में हमारा एक ही नाम जो बना कपड़ा